प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोरदार में हार्दिक स्वागत है। आज हम मॉक टेस्ट 2 करेंगे। पिछले मॉक टेस्ट प्रथम में आपके कितने अंक आए और इस मॉक टेस्ट में आपके कितने अंक आए, इन दोनों को जोड़िए। ये 30-60 प्रश्नों का मॉक टेस्ट है। इसमें 60 प्रश्नों में से आपके अगर 40 से 50 प्रश्न भी सही होते हैं तो आपका 10% में स्थान आने की संभावना है। तो आप देखिए, दोनों में मिला करके आप 50 तक आपके अंक हो रहे हैं या नहीं। यह जो मॉक टेस्ट 2 है यह थोड़ा कठिन है। इसमें मैथ्स का पोर्शन है। मैथ्स का पोर्शन थोड़ा टफ होता है। तो देखिए इस वाले में आपके कितने अंक आते हैं। दोनों को जोड़ करके कमेंट में लिखिएगा कि मेरे इतने अंक आ रहे हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में धनराशि अंकित होती है? अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 2, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM किस जनपद में स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 3, रंगोली और कढ़ाई में बनाए जाने वाला डिजाइन नाग गुम्फन किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला, उत्तर प्रदेश। अपना आंसर नोट कीजिए। प्रश्न 4, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स किस संस्था में कार्यरत है? नासा, इसरो, DRDO, ONGC। अपना आंसर नोट कीजिए। प्रश्न 5, पश्मीना शॉल बनाई जाती है भेड़ के बालों से, पहाड़ी बकरी के बालों से, कुत्ते के बालों से या ऊंट के बालों से? अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित नहीं है? राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क? नोट कीजिए आंसर। प्रश्न 7, सौर मंडल के ग्रहों में नीला ग्रह किसे कहते हैं? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या पृथ्वी? अपना विकल्प कॉपी में नोट करिए। प्रश्न 8, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विकल्प नोट कीजिए। गुजरात में डांडी नामक स्थान प्रसिद्ध है किसान आंदोलन के लिए, नमक आंदोलन के लिए, चोरा चोरी की घटना के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 10, रेबो का अर्थ है घर, झोपड़ी, टेंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। अपना आंसर नोट कीजिए। प्रश्न 11, लाल बत्ती पर रुकी गाड़ी का इंजन बंद करने पर क्या लाभ होगा? ईंधन की बचत होगी, पर्यावरण प्रदूषित कम होगा, ध्वनि प्रदूषण कम होगा, उपरोक्त सभी। अपना आंसर नोट कीजिए। प्रश्न 12, खेल के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्म विभूषण या पद्मश्री? अपना आंसर नोट कीजिए। प्रश्न 13, शून्य है एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर नोट कीजिए। प्रश्न 14, उन सभी अभाज्य संख्याओं जो 17 से बड़ी नहीं है का योगफल है। अभाज्य संख्या होनी चाहिए और 17 भी इसमें शामिल होना चाहिए। इसके अनुसार इसको हल कीजिएगा। आपका विकल्प नोट कीजिए। यहाँ से गणित के प्रश्न उत्तर हैं। गणित में कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है तो थोड़ा इसमें टाइम लेंगे आप। प्रश्न 15, 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग है। आपने 45, 60 और 75 का HCF ज्ञात करना है, फिर उसका LCM ज्ञात करना है और फिर उनकी जो संख्याएं आ रखी हैं उनका जोड़ कर देना है। तब उसके बाद अपना विकल्प इसमें लिखिएगा। प्रश्न 16, -20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। यहाँ पर संख्या रेखा आपने देख रखी होगी। संख्या रेखा पर -20 किधर होता है और 100 प्लस का कहाँ होता है, उनके बीच का अंतर बताना था। अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 17, स्मृति कथक नृत्य की कक्षाओं के लिए प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बृहस्पतिवार
तथा शनिवार को जाती है, 3 दिन जाती है। यदि उसकी प्रत्येक कक्षा 50 मिनट की होती है तो वह 3 सप्ताह में कितने समय कथक नृत्य सीखती है? 1 सप्ताह में 3 बार जाती है और मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को जाती है। प्रत्येक कक्षा 50 मिनट की, तो 3 दिनों की कक्षा कितनी होगी, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 3 सप्ताह तक जाती है, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से विकल्प नोट करके लिखिएगा। प्रश्न 18, रोहित ने बाजार से 3 सही 3/4 किलोग्राम आलू तथा 1 सही 7/8 किलोग्राम प्याज खरीदा। सब्जियों का कुल भार होगा। आपने ये जो मिश्र भिन्न है इनको आपने जोड़ देना है। सब्जी, 2 सब्जियां हैं, आलू और प्याज, इनको आपने जोड़ना है। भिन्नों का जोड़ अगर आपको आता है तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपका आंसर नोट कीजिए। प्रश्न 19, यदि 12.5 डिवाइडेड बाय p बराबर 125 है तो p का मान होगा। यहाँ पर 12.5/p बराबर 125 लिखना, आप p का पक्षांतर कर देना, 125 इधर आ जाएगा बायों, तब आपने उसका भाग देना है। तो इसमें से कौन सा आएगा, ये आप अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 20, निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये 15/18 बराबर x/6 है। यहाँ पर आपको वज्र गुणन करना होगा। 18x बराबर 15×6 90, x बराबर कितना होगा, पक्षांतर करके आपने इसको सॉल्व करना है। आपका विकल्प कौन सा सही है इसमें नोट कीजिए। इन प्रश्नों को अभ्यास करने के लिए अपना कॉपी में रफ वर्क करते जाइए। इसको रफ वर्क करके आपको अनुमान लग जाएगा, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। प्रश्न 21, अगर आपको समय ज़्यादा लग रहा है तो आप वीडियो को रोक करके इसका कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे चलाइए। प्रश्न 21, 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से आयत बनाया जाता है। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लंबा पतला तार है, तार लंबाई में है 20 सेंटीमीटर, उसका आयत बनाना है, अर्थात इसको आपने इस तरह से मोड़ना है तार को। तो अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर रखनी है आपने, उसके बाद 4 इधर हो जाएगा, 4 दूसरी तरफ हो जाएगा। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, ये नीचे की भुजा और ऊपर की भुजा कितनी कितनी हो जाएगी, ये इससे आपको लंबाई का पता चल जाएगा। आयत की लंबाई कितनी, चौड़ाई पता है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा क्या चौड़ाई। तो आप इससे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 22, अंग्रेजी वर्ण H में, अंग्रेजी का लेटर जो H होता है, H में हम कौन सा कोण देखते हैं। H बना रखा है यहाँ पर, कितने अंश का कोण इनके बीच में जो रेखाएं बन रही हैं उनके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है। ये 4 कोण देखें, इसमें से आपका सही विकल्प कौन सा है नोट कीजिए। प्रश्न 23, किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती है। सर्कल है वृत्त, वृत्त का केंद्र है, केंद्र से होकर एक जीवा जाती है। जीवा किसको कहते हैं, वृत्त के परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक की जो लंबाई होती है उसको जीवा कहते हैं। तो उसमें अनंत जीवाएं होती हैं, लेकिन एक जीवा ऐसी होती है जो केंद्र से होकर जाती है, उसको क्या कहते हैं, व्यास, त्रिज्या, परिधि, क्षेत्रफल। आपको पता चल गया होगा, अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 24, 240 का 80% निकालना। 240 का 80%, 240 गुणा 80/100 जो आएगा उसको नोट कीजिए। 400 का 35% निकालना है, इसी तरह से जो आएगा उसको नोट कीजिए। अब देखिए कौन बड़ी संख्या है, उसमें से छोटी संख्या घटाइए और कितना अधिक है वो आपको मालूम हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका कौन सा आया, विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 25, सुभाष ने अपने दोस्त से 9,588 रुपये उधार लिए।
उसे अगले 6 महीने में बराबर किस्तों में हर महीने पैसे वापस करने। प्रत्येक माह उसके द्वारा वापस की जाने वाली धनराशि है। 9,588 रुपये लिए उसने 6 महीने के लिए, और उसने हर महीने वापस करना है। इसकी किस्त बनाएगा वो 6 से भाग दीजिए आप, जो आएगा आंसर विकल्प में देखिए आपका क्या आंसर आए, उसको नोट कीजिए। प्रश्न 26, एक संख्या का आधा 45 है। एक संख्या है, मानो x है, उसका आधा 45 है, x/2 बराबर 45। तो उस संख्या का 1/3 होगा। 90, 60, 30, 20। अपना आंसर नोट कीजिए। प्रश्न 27, 60 मीटर परिमाप वाले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर परिमाप दे रखा है। परिमाप माने क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। 4 भुजाएं, बराबर भुजाएं हैं, उनका योग कितना है, 60 मीटर। तो भुजा की लंबाई क्या होगी, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, 4 भुजाएं होती हैं, 4 का भाग 60 में दीजिएगा, जो आएगा। अब आपने उसका क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम होगा, उसमें मान रखिए भुजा का, उसका स्क्वायर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आया, विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 28, 12,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो आपने 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना। इसमें साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आपने उसमें इनको इन मानों को रख दिया है। मूलधन कितना है, दर कितनी है ब्याज की, और समय कितना है, उसको नोट करके उसमें मान रखिए, उसका कैलकुलेशन कीजिए। आपका जो आंसर रहा है उसको नोट कीजिए। प्रश्न 29, 1 किलोग्राम बराबर होगा। अगर आपको आता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर आपको आ गया 1 किलोग्राम बराबर इतने ग्राम, तो आपने ये जो दे रखे हैं विकल्प में 2-2, इन दोनों को जोड़ करके जिसका उसके बराबर मान आ जाएगा वह विकल्प सही है। आपका आंसर क्या आया, नोट कीजिए। प्रश्न 30, आयुषी रात को 10:30 बजे सोती है तथा सुबह 5:40 बजे उठती है, तो वह कुल कितने घंटे सोती है। आपने हिसाब लगाना है। आयुषी रात को 10:30 बजे सोती है, उसके बाद काउंट कीजिए कितना, 5:30 बजे तक सुबह। उंगलियों में काउंट कर दे, इतना 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 आगे बढ़ना है। 10:30 से 11:30 1 घंटा, 11:30 से 12:30 2 घंटा, इस तरह से करें। अब 5:30 तक पहुंच गया, आप 10 मिनट और जोड़ दिए उसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर नोट कीजिए। इस तरह से मैंने 30 प्रश्न आपको प्रस्तुत कर दिए हैं। इसमें से आपके कितने सही आए ये आगे वीडियो में देखते हैं। आइए अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। आपके कितने प्रश्न सही आए हैं ये आपको देखना है। प्रश्न संख्या 1 का आंसर था विकल्प सी। प्रश्न 2 का आंसर विकल्प सी। प्रश्न 3 का आंसर था विकल्प बी। प्रश्न 4 का आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 5 का आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 6 का आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 7 का आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 8 का आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 9 का आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 10 का आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 11 का आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 12 का आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 13 का आंसर है विकल्प बी। 14 का आंसर है विकल्प ए। 15 का आंसर है सी। 16 का आंसर है डी। 17 का आंसर है ए। 18 का आंसर है डी। 19 का आंसर है सी। 20 का आंसर है सी। 21 का आंसर है ए। 22 का आंसर है सी। 23 का आंसर है ए। 24 का आंसर है ए। 25 का आंसर है बी। 26 का आंसर है सी। 27 का आंसर है ए। 28 का आंसर है ए। 29 का आंसर है डी और 30 का आंसर है ए। आप इनमें नोट कीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मॉक टेस्ट प्रथम, मॉक टेस्ट द्वितीय, इनके अंक प्राप्तांकों को जोड़िए और कमेंट में लिखिए 60 में से आपके कितने आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।